हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के आनी सब डिवीजन के पिछले कल फ्लैश फ्लड ते लैंडस्लाइड करके बहुत ज़्यादा नुकसान होया है। जिथे लैंडस्लाइड की जद एक घर आया उत्ते एक लेडी 55 साल की एक 16 साल की बच्ची उसकी मौत हुई है। पर दूजे पासे फ्लैश फ्लड जोड़ा है क्लाउड बर्स्ट की वजह तो बदल फटन की वजह तो जो आया है उसकी वजह तो नुकसान जोड़ा है तो पिंडों की कनैक्टिविटी जी है पूरी तरह टुट गई है। ये पोर्शन जो असीं तुहानूं दिखा रहे हैं ये पोर्शन जोड़ा है असल दे विच एक सड़क का पोर्शन है। इस जगह तो सड़क जी है जाती सी बट हुण तुसीं देख सकते हो कि दूर दूर तक कितने भी सड़क जी है वो नज़र नहीं आ रही है। सिर्फ तो सिर्फ बड़े बड़े पत्थर बोल्डर्स जोड़े ने वो नज़र आ रहे हैं। निचली तरफ भी जो तुसीं देख रहे हो इस तमाम इस नाले दे नाल जिहड़ा है पत्थर आए ने तो ये सड़क का पोर्शन है जो कैमरा इस वक्त दिखा रहा तुहानूं। ये एक सड़क सीगी बट सड़क जी है कितने भी हुण नामो निशान इस सड़क का नहीं बचा क्योंकि फ्लैश फ्लड के नाल तमाम सड़क जी है वो बह गई सी। तो इस तरीके का नुकसान जोड़ा है इन्हां पिंडां दे विच जिहड़ा होया है फ्लैश फ्लड की वजह तो क्लाउड बर्स्ट की वजह तो। सामने ऊपर तुसीं देख सकते हो कि PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है उसके कर्मचारी जिहड़े ने वो पैमाइश कर रहे हैं इस सारी जमीन की रोड रिस्टोर करना है। अज नहीं कल टाइम लग जाएगा इसमें बेशक बट जो फॉर्मैलिटीज़ ने फिलहाल उसनों तमाम पैमाइश की जा रही है किस तरीके नाल ये सारा काम जिहड़ा है किया जाएगा। दूजे पासे एक पंचायत घर है तो एक गड्डी जिहड़ी है वो दिख रही है। गड्डी भी फ्लैश फ्लड की जद दे आ गई सी। पंचायत घर जिहड़ा है वो भी फ्लैश फ्लड की जद दे आ गया सीगा ते बहुत ज़्यादा नुकसान जिहड़ा है इसकी फ्लैश फ्लड की वजह तो क्लाउड बर्स्ट की वजह तो जिहड़ा है वो इन्हां पिंडां दे विच होया है। ते इत्थे कुछ एक शैड सीगे कुछ एक दुकानां सीगियां जिन्हां ते नुकसान जिहड़ा है फिलहाल उस फ्लैश फ्लड की वजह तो जिहड़ा है होया है। ते बाशिंदे ने साडे नाल एक लेडी ने उन्हां नाल गल करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजकुमारी है, ग्राम पंचायत देवठी से हूँ और मेरा गांव चनोग है। यहाँ पर मैंने रोड के साथ एक मकान बनाया था और वो बाढ़ के कारण बह गया सारा, जिसमें बहुत सारा सामान था और अंदर पूरा स्टोर भरा हुआ था जिसमें मेरा 5 क्विंटल सरिया था और 20 कट्टे खाद के थे, 25 पेटियां टाइल की थी और 20 स्लीपर थे देवदार की लकड़ी के जिसका मेरे पास सप्लीमेंट भी है जंगल वालों से और एक सिलेंडर भी था, 2 गाड़ी के टायर थे सर। और पंचायत वालों का पूरा वहाँ पे एक पुराना मकान था पंचायत घर, वो सारा सामान उस शेड में भरा था। उसका कोई भी कुछ नहीं मिला उसमें जी, कोई चीज नहीं मिली उसमें, सारा बह गया वो। हाँ जी सर। कल जब ये सारा कुछ हुआ आप अपने घर पर थे, आपको क्या पता चला कि हो क्या रहा है? सर जब वैसा हुआ ये लगभग 5:30 बजे के बाद हुआ है। जब मैं जैसे उठी हूँ मेरे हस्बैंड ने मुझे वो यहाँ पे नहीं है वो वहाँ निथर गए हैं, उन्होंने मुझे 5:45 बजे फोन किया है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने ये बोला कि भाई मुझे कोई पता नहीं है, बाहर बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है और गिड़गिड़ाने की आवाज आ रही है। उन्होंने बोला कि चल तू बाहर निकल बच्चों को उठा ले और देख ले क्या हो रहा है। फिर मैं बाहर निकली और देखा तो मैंने नीचे को नजर दी, वहाँ उधर तो धुंध काला सा छाया था, बिल्कुल काला सा। और फिर मैंने देखा, फिर मैं गांव में गई, फिर वहाँ पे कुलदीप कश्यप गुरुजी के वहाँ आगे एक गाड़ी बह गई थी और वहाँ पे एक गाड़ी के साथ मलबा खड़ा था और वहाँ पर साइड में दूसरी गाड़ी थी। और फिर उसके बाद जैसे मैं गांव से आई उसके बाद मैं खुद ही अकेले ही यहाँ पर 7 बजे यहाँ सामने खेत में पहुँच गई, अकेले आई मैं। PWD कर्मचारी ने उन्होंने गल करते हैं। अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम बागचंद है। तो ये सारा कुछ जहाँ हम खड़े हैं ये एक सड़क थी क्या? सड़क थी। तो ये तो सड़क जो है अब तो दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं है, सारी बह गई है। ये तो सारी बह गई, बुरे हाल हो गए। तो ये कितने गाँवों को ऊपर जाती है सड़क? ये कितने गाँवों को जोड़ती है? ये तो बहुत गाँव की है। ये यहाँ से 1 लिंक रोड ऊपर है, देवठी रोड, कुटवा रोड, देवठी पंचायत। दूसरा आगे गया जी, जैसे यहाँ से आगे तो बहुत पंचायत है जी। चौआई पंचायत है, शिल्ली पंचायत है, बनखाव पंचायत है, बहुत पंचायत है यहाँ से आगे। तो यही रोड जाता है कनेक्ट करता है? हाँ जी, बायदराश होके जी। हाँ जी हाँ जी। तो अब ये सड़क जो है बह गई है, इसको बनाने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा जिस तरीके से नुकसान हुआ है। टाइम लगना जी इसमें सर, टाइम ही लगेगा। तो अब गांव वाले क्या करेंगे? गांव वालों को आने जाने का रास्ता ही नहीं बचा है, कहीं से कोई सड़क नहीं है। सड़क लकड़ पर जो चल रहे हैं, एक लकड़ लगा लिया उसके ऊपर चढ़ रहे हैं। पैदल चलना पड़ रहा है 10-15 किलोमीटर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सेब का सीजन भी चला है, सेब की पेटियां कहते हैं 1 लाख पेटी है कम से कम जो फंस गई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चौआई में 4-5 LPA फंसी हुई है। अच्छा। किसी ने तोड़े हुए सेब, तो बुरे हाल है जी।
आपके विभाग के जो ऑफिसर्स हैं वो भी मुआयना करके गए इस सारे जगह का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। हाँ जी। तो ये जो रोड है आप थोड़ा सा बताएंगे हमें कि ये जो पत्थर हैं इस तरफ ही ये रोड जाती थी बिल्कुल पहाड़ी के साथ साथ? रोड यही है, ये सामने ये देखो, ये है रोड, ये काटे गया। हाँ, ये रोड काटे गया नहीं, वैसे रोड ये जो जहाँ से लोग आ रहे हैं ये भी सड़क थी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये भरे गई ना जी, तो रोड तो यही है, ऐसा था ये रोड जी। पर देखो गाड़ी कहाँ है जी। तो ये मंजर रहा इत्थे बेसिकली जिस तरीके का नुकसान होया बहुत ज़्यादा कनैक्टिविटी जी है खासकर पिंडां दी जी है वो टुट गई है इस फ्लैश फ्लड की वजह तो फिलहाल तकरीबन 20 तो 25 पिंड जिहड़े ने उन्होंने कनैक्टिविटी जी है पूरी तरह स्नैप हो गई है, टुट गई है। आनी सब डिवीजन जिहड़ा हैडकुआटर है उस तो सेब की फसल जी है वो जी है उसका नुकसान हो रहा है, उसनों ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा रहा। तो उस तो अलावा पिंडां दे विच जो मुश्किलां ने वो बहुत ज़्यादा वध रही ने, खाण पीण दीयां वस्तुआं दीयां जिहड़ियां शॉर्टेज है वो जिहड़ी है उन्होंने फेस करनी पेगी। तो इस तो अलावा बाकी दिक्कतां मरीज़ां नूं लैके जाना, जिहड़े पेशेंट्स ने उन्होंने लैके जाना, तो लोकल लोकां दी जिहड़ी है आवाजाही जिहड़ी है आर्नी सब डिवीजन तक जाना, नौकरी करन वालियां ने नौकरी पेशा ने सब डिवीजन तक जाना, उन्हां नूं मुश्किलां जिहड़ियां तमाम फेस करने पै रहीआं। ते क्लाउड बर्स्ट ते लैंडस्लाइड की वजह तो बहुत ज़्यादा नुकसान जिहड़ा है आर्नी सब डिवीजन के पिंडां दे विच होया है। इस वक्त असीं घुगरा पिंड जिहड़ा है उत्थे खड़े हाँ तो तुहानूं आलम दिखा रहे हैं कि किदां ये सड़क जिहड़ी है ये सड़क टुट गई है तो नाला बच गया है। तो हुण पिंड दे जिहड़े लोकी ने वो किदां इस नाले नूं क्रॉस कर रहे हैं। तस्वीर तुसीं देख सकते हो कि किस तरीके नाल नाला क्रॉस करन पै रिहा पिंड दे वासियां नूं, क्योंकि तकरीबन 20 तो 25 पिंड उपर ने जिन्हां दी कनैक्टिविटी जिहड़ी है आनी सब डिविजनल हैडकुआटर जिहड़ा है उस तो टुट गई है। तो तस्वीरां तुसीं देख सकते हो कि किस तरीके नाल इन तमाम बाशिंदियां नूं उपरले पिंडां ने उन्हां नूं क्रॉस करना पै रिहा। डर भी है पर क्योंकि कनैक्टिविटी जिहड़ी है पूरी तरह टुट गई है इन्हां पिंडां दी, इस करके हुण इदां ही जान जोखिम च पा के इन्हां नूं तमाम बाशिंदियां नूं ये खड्ड जिहड़ी है वो क्रॉस करनी पै रही है। ये तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे सी कि कितना पिंड दे बंदे जिहड़े ने पिंड दे बाशिंदे जिहड़े ने वो क्रॉस कर रहे ने इस खड्ड नूं। ये दो खड्डां ने, एक खड्ड है तो एक खड्ड जिहड़ी है दूजे पासे है। इन्हां दोहां खड्डां दे विच पिछले कल सवेरे जिहड़ा है वो फ्लैश फ्लड जिहड़ा है क्लाउड बर्स्ट की वजह तो आया सी ते नुकसान जिहड़ा है वो होया है। टोटल कनैक्टिविटी जिहड़ी है वो इन्हां पिंडां दी उपर पहाड़ी ते जिहड़े पिंड ने उन्हां दी टुट गई है। जिहड़ा आनी सब डिविजनल हैडकुआटर है वो आनी टाउन जिहड़ा है बेसिकली उस तो जिहड़ा कनैक्टिविटी टुट गई है। आ इमेजिन कर सकते हो हाथों के विच जुत्ते लैके चप्पलां लैके ये तमाम पिंड के बाशिंदे जिहड़े ने वो इस नाले नूं जिहड़ा जिस दे विच पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है उसनों क्रॉस कर रहे ने। इमेजिन कर सकते हैं असीं कि किस तरीके के हालात जिहड़े ने रहिंदे ने इत्थे, किस तरीके नाल इन्हां नूं ये तमाम चीज़ां जिहड़ियां ने वो फेस करने पैंदियां ने। बुजुर्ग ने बुजुर्ग क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं हाथों के विच जुत्ते लैके। आ तस्वीरां वो अपने आप दे विच बयां करदियां ने कि किस तरीके नाल पिंड दे जिहड़े बाशिंदे ने इन्हां नूं नाला जिहड़ा है ये क्रॉस करने पै रहा है। कनेक्टिविटी टूट गई है आपके गाँव के ऊपर, बहुत बड़ा चैलेंजिंग लाइफ है आप लोगों के लिए क्योंकि इस तरीके से नाला क्रॉस करना पड़ता है, रिस्क भी है इसमें बहुत ज़्यादा, बच्चे भी क्रॉस कर रहे हैं। कितनी मुश्किलें आप लोगों को अब गाँव में जो सड़क टूट गई उसकी वजह से आ रही है? बहुत मुश्किलें आ रही है जी। एक तो हमारे सेब का सीजन चला है तो सेब का सीजन ये मान के चलो कि 5-7 दिन तो मेरे को लग रहा है कि लग रहे हैं। अगर मशीनें प्रॉपर आ जाए तो लोगों का सेब भरा पड़ा है मशीनों में, लोगों की आवाजाही जो है ये कनेक्टिविटी आपस में ख़त्म हो चुकी है इस टाइम। ना तो कहीं बिजली है, सड़कों में गाड़ियाँ नहीं चल रही। ये है जी। बाकी हमारा सरकार से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द इन सड़कों को मुरम्मत की जाए। कितने गांव हैं ऊपर जो आपकी जो कनेक्टिविटी टोटल टूट गई है? यहाँ तो 3 पंचायतें, शीली पंचायत, चौई पंचायत, एक आपकी बखनाव पंचायत। 3 पंचायतों के लोग पूरी कनेक्टिविटी से वंचित रह गए इस टाइम। जिस तरीके से ये सारी सड़क बह गई है उसमें तो लग रहा है इसको काफ़ी टाइम लग जाएगा रिपेयर करने में। मेरे को लगता है कि ज़्यादा नहीं लगेगा, 4 दिन में हो जाएगा यदि सरकार और प्रशासन सहयोग करे लोगों का ना, और लोग भी सरकार और प्रशासन का सहयोग करेंगे। 4 दिन से ज़्यादा का वो नहीं होगा इसमें एक तो पुल पड़नी है, यही पॉइंट है। ये इधर वाला मलबा इसमें भर के आपकी कनेक्टिविटी सुचारू रूप से चल पड़ेगी।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के आनी सब डिवीजन में क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड की वजह से भारी तबाही हुई है, जहां 2 मौतें हुई हैं। वहीं क्लाउड बर्स्ट की वजह से गांवों का कनेक्शन जो है, तकरीबन 20 से 25 गांवों की कनेक्टिविटी जो है पूरी तरह टूट गई है आनी सब डिविजनल हेडक्वार्टर से। हमारे साथ पीडब्ल्यूडी विभाग के जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो रोड्स को मेंटेनेंस के काम करते हैं, उनके जूनियर इंजीनियर हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनाज शर्मा। हाँ जी, मीनाज जी, अब ये जो नुकसान हुआ है, कितना स्ट्रेच है ये सड़क का जो बह गया है? इसमें जो पिछले कल हमारे पास क्लाउड बर्स्ट जैसे ही मेरे पास न्यूज़ आई सुबह तकरीबन 8 बजे, तो जैसे ही हमें अपने साइट इंजीनियर्स और जैसे अपने साइट मेट्स होते हैं उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर करी, तो इसमें हमारे एक्चुअली 2 रोड्स आते हैं। एक हमारा शमशर बाहू के नाम से जो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 किलोमीटर्स का है, और एक हमारा मेन रोड है शमशर से दलास से अपने गुगरा तक। ये अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर्स की इसकी लेंथ है। तो इसमें हमारे दोनों रोड जो इस क्लाउड बर्स्ट के अकॉर्डिंग इसके डैमेज से यहाँ पे हार्मफुल जितना भी लोगों को नुकसान झेलना पड़ा, बट अभी तक जितने भी हमने पिछले कल भी 2 मशीनरीज यूटिलाइज की थी और आज भी हमारी 2 JCBs लगी हैं। रिस्टोरेशन की जहाँ तक बात करूँ तो अभी रिस्टोरेशन चला ही है। आज तो मुझे लगता नहीं है कि आज खुल पाएगा रोड, बट अगर हमारे वैसे उच्च अधिकारियों से मैंने अपने एक्शन साहब से बात कर ली है, अगर उनसे हमें LNT का जो बड़ी वाली मशीन है उससे अरेंजमेंट हो जाती है तो कल या परसों तक हम इस रोड को खोलने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हम देख रहे हैं नीचे बड़े बड़े बोल्डर्स आए हैं, है ना, तो उनको हटाने के लिए सारा रोड का तो कहीं नामो निशान जो है बचा नहीं है। ऑलमोस्ट जो है वो तो नए सिरे से बिल्कुल रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। मुझे भी यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 3 and 4 years ऑफ सर्विसेज होगी है। मैंने भी कभी ये नहीं सुना, मतलब जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम कर रहे हैं उन्होंने भी अपनी जितनी भी 30 और 40 years ऑफ सर्विस में इतना बड़ा डैमेज और इतने बड़े इंटेंसिटी ऑफ फ्लो जितना भी क्लाउड बर्स्ट हुआ है इतना नहीं सुना है। फर्स्ट टाइम हुआ आई थिंक विद इन 40 और 50 years में, तो इतना डैमेज हुआ है। तो इसके लिए हम रिस्टोरेशन कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट और जितने इसके रिस्टोरेशन के लिए अभी हमने जैसे कुछ एक प्रपोजल देनी है, जैसे स्लैब कल्वर्ट देना या पुल का निर्माण करना है, उसके लिए तो फर्दर अभी आफ्टर मानसून ही हो पाएगा। बाकी टेम्परेरी हम रिस्टोरेशन कर रहे हैं इसके। वही मैं पूछने वाला था कि टेम्परेरी जो है अरेंजमेंट जो है, ताकि एक बारी कनेक्टिविटी जो है वो शुरू हो जाए, उसके लिए कैसे कैसे कर रहे हैं? उसके लिए विद ओनली विद द मशीनरी, विद द हेल्प ऑफ मशीनरीज ही हो पा रहा है अभी। बाकी हम अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट लेबर एंड प्राइवेट मशीनरीज। जी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के जूनियर इंजीनियर थे हमारे साथ, तो बता रहे थे कि किस तरीके का नुकसान हुआ है और रिस्टोरेशन जो है रोड का वो बड़ा मुश्किल काम है। बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, उनको छोटी जो JCB मशीन्स हैं उनके ज़रिए जो है हटाना और रोड रिस्टोरेशन काम जो है वो मुश्किल नज़र आ रहा है। इसलिए बड़ी मशीनें जो है मंगवाने की जो है वो कोशिश की जा रही है ताकि जल्दी से जल्दी इस रोड को जो है रिस्टोर किया जाए। पर फिलहाल तमाम जो गाँव हैं ऊपर तकरीबन 20 से 25 गाँव, उनकी कनेक्टिविटी जो है सब डिविजनल हेडक्वार्टर से पूरी तरह टूट गई है और लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के आनी सब डिवीजन में पिछले कल क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड की वजह से भारी तबाही हुई है। एक तरफ जहां लैंडस्लाइड की वजह से 2 जानें गई हैं, एक औरत और एक बच्ची की जान गई है, वहीं क्लाउड बर्स्ट की वजह से, बादल फटने की वजह से भारी तबाही जो है आनी के गाँव में हुई है। और इस वक्त हम गुगरा गाँव जो है उसके नज़दीक खड़े हैं। यहाँ ये जिस छत पे हम खड़े हैं ये एक एप्पल ग्रेडिंग सेंटर जो है, मशीन जो है यहाँ लगी थी। दूसरी तरफ तस्वीरें हम आपको नाले की दिखाते हैं जहाँ से असल में फ्लैश फ्लड जो है पानी का जो क्लाउड बर्स्ट की वजह से आया था। तो सामने जो आप नाला देख रहे हैं उसी नाले से फ्लैश फ्लड जो है आया था तकरीबन सुबह 6 बजे पिछले कल। और फ्लैश फ्लड का जो फ्लो था वो इतना ज़्यादा था, पानी की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये तमाम जो पत्थर हमें नीचे बड़े बड़े बोल्डर्स जो दिख रहे हैं, ये तमाम बोल्डर्स जो हैं इसी फ्लैश फ्लड में पिछले कल आए। और ऊपर की तरफ ये पंचायत जो है, पंचायत घर है, पंचायत का ऑफिस है और ये भी उसकी जद में आया था। हालांकि बचाव रहा, इसमें किसी को नुकसान नहीं हुआ। पर इस पंचायत घर के बिल्कुल साथ जो हैं इतने बड़े बड़े पत्थर जो हैं, ये सारे पत्थर जो हैं उसी फ्लैश फ्लड में आए हैं। और हम इमेजिन कर सकते हैं नीचे भी फ्लैश फ्लड की वजह से पत्थर आए हुए जो हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कितने बड़े बड़े ये पत्थर हैं जो आए हैं उस फ्लैश फ्लड की वजह से। ये गाड़ी जो है असल में ये
यहाँ नहीं खड़ी थी, ये गाड़ी जो है जहाँ ये पत्थर हैं वहाँ खड़ी थी और वहाँ से ये गाड़ी जो है यहाँ नीचे तक जो है आ गई है उस फ्लैश फ्लड की वजह से। तो जब इतने बड़े पत्थर आ गए हैं उस फ्लैश फ्लड में तो इस गाड़ी का क्या हो सकता था आप इमेजिन कर सकते हैं। और जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ ये एप्पल ग्रेडिंग सेंटर है, क्योंकि सेब का सीजन है, सेब जो है तोड़ा जा रहा है, फसल एप्पल क्रॉप जो है उसका हार्वेस्टिंग सीजन है और सेब का काम जो है पूरे जोरों पर है इस तमाम आनी जो वैली है उसमें। और आप देख सकते हैं कि एप्पल सेब का काम जो है। दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कि ये फर्स्ट फ्लोर है, असल में ये छत है, इसके नीचे भी एक तल जो है इस बिल्डिंग का है और ये सेब की पेटियां जो हैं आप इमेजिन कर सकते हैं कि सेब की पेटियां फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ पूरी तरह कीचड़ से जो है ये सन गई हैं पेटियां। तो कितना बड़ा आर्थिक नुकसान है लोगों का वो भी हम इमेजिन कर सकते हैं जो बागवान हैं उनका। और गनीमत ये रही कि जब फ्लैश फ्लड ये आया तो यहाँ किसी को नुकसान जो है, इंजरी जो है नहीं हुई है। हालांकि जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं उस बिल्डिंग में भी कम से कम 3 शख्स उस वक्त मौजूद थे जो अपनी जान बचाकर उस वक्त भागे हैं। उन लोगों से हम बात करेंगे कि उस वक्त हुआ क्या। आपका नाम क्या है? दिनेश कुमार जी। नमस्कार जी। दिनेश जी, ये कब हुआ, कल, और आप कहाँ थे उस वक्त जब ये फ्लड आया, जब फ्लैश फ्लड आया? हम यहाँ पे सोए थे, सुबह 5:50 पे आया ये। जैसे ऊपर से हवा चली तो और पानी का बहाव भी ज़्यादा आ गया था। जैसे पानी आया और हम सीधे दौड़ पड़ा गए नाले की तरफ। हाँ जी। तो कैसे आप लोगों को मतलब अंदाजा कैसे हुआ कि अब भाई इतना पानी आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं इतने बड़े बड़े पत्थर आए हैं, इसमें से भागना भी जो है कितना मुश्किल रहा होगा अपने आप को बचाना? बहुत मुश्किल हुआ जी। तो ऐसा है कि मतलब जैसे पहले आवाज़ ज़्यादा आई ना पानी की तो उसी टाइम हम निकल गए। अच्छा। हाँ जी। तो उसके बाद जब आप भागे उसके बाद फिर फ्लो जो है पानी का वो बढ़ा? उसके बाद बढ़ा जी। तो आपके भागने के बाद ये तमाम पत्थर जो हैं बड़े बड़े हैं, तो आपने मतलब अंदाजा जो है आपको शुरू में ही हो गया कि अब जो है ये फ्लैश फ्लड आ रहा है? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। तो कितने लोग थे आप इस बिल्डिंग में? 7। इसी बिल्डिंग में आप लोग 7 लोग? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। 7 लोग। ठीक है। तो काम क्या, इस बिल्डिंग में आप लोग क्या काम करते हैं? ये सेब पैकिंग करते थे जी। पैकिंग करते? हाँ जी। ठीक है। तो अभी कितना नुकसान कितना हुआ है आप लोगों को? सेब का भी नुकसान हुआ है, पेटियां हम देख रहे हैं खराब हुई हैं, आपकी आर्थिक नुकसान तो है ही है। नुकसान तो जी बहुत, हमारी खाली क्रेटे गई, यहाँ से कम कोई 1000 क्रेटे गई है खाली क्रेटे, और कार्टन भी 5 कोई 1000 प्लस कार्टन गया है और पेटियाँ भी खराब हो गई है। हाँ जी। ठीक है। तो थोड़ा सा हमें आप बताएंगे कि जब आप लोग फ्लैश फ्लड आया तो आप लोगों ने एक दूसरे को कैसे अलर्ट किया? आप लोग जागे थे या सो रहे थे, या कैसे एक दूसरे को कैसे अलर्ट किया आपने और कैसे भागे? 2 बंदे जागे थे और बाकी सोए थे, तो उन्होंने मेरे को उठाया, बोले कि पानी आ रहा है। पानी पहले तो वो थोड़ा बहुत सड़क में आ गया था पानी, कॉलवाटियाँ था वो बंद हो गया। उसके बाद ज़्यादा आवाज़ आई तो हम निकल के फिर सीधे उठे सो के। हाँ जी। तो कोई आप में से कोई उस फ्लैश फ्लड में फंसा भी था जब मतलब आ गया था? हाँ जी, मैं फंसा यहाँ पर आगे। हाँ जी। तो कितना आपके किस लेवल तक आपके शरीर के पानी? 2 फुट पानी में आ गया था। हाँ जी। तो पत्थर भी आ रहे होंगे उस वक्त? पत्थर भी आ रहे थे। बादल फटने की वजह से नुकसान जो है बागवानों का खासकर जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। हम इस वक्त घुघरा गांव में हैं और यहाँ आपको तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि एप्पल सीजन है, सेब का सीजन है, सेब हार्वेस्ट, एप्पल हार्वेस्टिंग सीजन है, सेब तोड़ा जा रहा है बागों में से। और ये एक स्टोर है, एप्पल स्टोर है यहाँ, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नुकसान किस तरीके का है। ये पूरा का पूरा स्टोर जो है बिल्कुल फ्लड जो है, मड जो है, कीचड़ जो है उससे भर गया है। वहाँ जो सामने वर्कर काम कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि उनके घुटनों तक पानी है और कीचड़ है। और इस सारे में सेब भरे हुए थे, सेब की फसल क्योंकि तोड़ी जा रही है उसको उसके बाद ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है मंडियों में, और पूरी सड़कें जो हैं, सड़कों पे ट्रक से ट्रक नजर आते हैं सेबों के। पर यहाँ जो हुआ है आनी सब डिवीजन में वो जो है वो एक बहुत बड़ी आफत जो है। आपको अगर दूसरी तरफ सामने अगर कैमरा लेके जाएं हम, आप यहाँ पहले देखेंगे सेब के जो फल हैं उनको कितना कीचड़ जो है, कीचड़ से सने पड़े हैं, तो कितना नुकसान है बागवानों को उसका अंदाजा लगा सकते हैं। सामने अगर हम देखेंगे तो पूरा का पूरा ये कमरा जो है कीचड़ से भरा पड़ा है। तकरीबन 2.5 फीट या 3 फीट तक का लेवल जो है ये कीचड़ का है, क्योंकि इसके पीछे जो है नाला जो है, नाला आता है और जिसमें फ्लैश फ्लड आया था पिछली
सुबह कल 6 बजे के करीब, और उस फ्लैश फ्लड में कीचड़, पत्थर, तमाम चीज़ें जो हैं आई हैं। और अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि शटर्स हैं इस स्टोर के, ये शटर्स जो हैं, तमाम शटर्स जो हैं वो टेढ़े हो गए हैं। और अब बागवान के जो कर्मचारी हैं, जो करिंदे हैं, वो जो हैं सेब की फसल को जो है निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको साफ कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा नुकसान जो है, तकरीबन 1 लाख पेटी जो है बताई जा रही है इस आनी वैली में ही जो है वो फंसी पड़ी है। रोड कनेक्टिविटी क्योंकि गाँव की टूट गई है, उसको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता है अब टाइमली। हमारे साथ स्टोर के मालिक हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका सर? महेंद्र कुमार सर। महेंद्र जी, ये कितना सेब था यहाँ आपका रखा हुआ जो जिसका नुकसान हुआ? लगभग 300 पेटियां तो मेरी कंप्लीट तैयार हो चुकी थी, जो कि मार्केट के लिए रेडी थी। तो 50-60 क्रेट भरने को थे, वो थोड़ा ड्रॉप माल लाया था। तो इस वजह से शाम को कोई 2-2:30 बजे के बाद बारिश लगा। सुबह जब 5 बजे मेरी आंख खुली तो नाला हल्का हल्का सा ऊपर चढ़ने लग गया। तो जब पूरा नाला कलवटर से ऊपर चढ़ा तो मैं लेबर वालों को जगाया और उठो भैया, खड्ड आ गई और हमने अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाई जी। अच्छा, जब ये सारा फ्लैश फ्लड आया तब आप लोग यहीं थे, इसी में थे? नहीं, ऊपर थे, हम ऊपर वाले कमरे में सोए थे और उस टाइम मैंने जगा लिया था उनको, जितने भी यहाँ पे कर्मचारी थे उनको सबको जगा लिया था मैंने। और हम ऊपर हीरालाल जी के घर गए और वहाँ पे हम रुके रहे जब तक बारिश थोड़ी। जब फ्लैश फ्लड आया आप लोग इससे ऊपर वाले फ्लोर पे सो रहे थे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आपके लिए वो निश्चित तौर से ये रही है कि अपनी और अपने जो कर्मचारी हैं उनकी पहले सेफ्टी जो है, उनकी जान बचाएं, क्योंकि नाला बहुत पानी बहुत तेज था उसमें। हाँ जी, क्योंकि उसमें पानी जैसे ही कलवटर से ऊपर पानी चढ़ा, मैं सोचा ये खड्ड बहुत ही आ गई है। फिर मिसेज ने भी घर से मुझे फ़ोन किया कि इधर हमारे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो उस वजह से मैंने उनको सारे लेबर वालों को जगा लिया और फिर खुद ऊपर गया। जब ऊपर से आया तो यहाँ तो पूरा ही मतलब अंदर पानी पानी दिख रहा था उस टाइम। तो ये हम देख रहे हैं सारा मड है, कीचड़ है इसमें भरा हुआ। कितने फीट तक लेवल जो है इसका कीचड़ का हो गया था आपके स्टोर में? इसमें लगभग 3-3.5 फुट के आसपास कीचड़ भरा था जी। उसके बाद हमने आगे से जो इसमें होल बने हैं उससे पानी बाहर निकाला और शाम तक लगे रहे। और फिर सुबह में 7 बजे पहुँच गया, क्योंकि मेरा खुद का अपना सेब है ये, और ये मशीन ग्रेडिंग मशीन मेरे भांजे की है। अच्छा, तो ये आपका अपना सेब है, ग्रेडिंग मशीन आपकी भांजे की है। तो तकरीबन अगर आप इसको पैसे में कैलकुलेट करेंगे कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो बहुत ज़्यादा है जी। यहाँ पे खुद ही लगाई 8 लाख की तो मशीन नहीं है, कोई 5-6 लाख का सेब था। तो मशीन भी खराब होगी? मशीन तो पूरी तरह से खराब, देखो ना, खुद ही देखो कैसे मुड़ी है। तो आपने तो दिखा लिया इसमें पूरे चैनल सामने। एक बार ज़रूर दिखाना चाहेंगे, ये जो मशीनें आपको दिख रही हैं, ये तमाम मशीनरी जो है, ये मशीनरी जो है असल में एप्पल ग्रेडिंग मशीन्स हैं। ग्रेडिंग होती है इनमें एप्पल्स की, कौन सी क्वालिटी का एप्पल जो है कैसे पैक होना है, अलग अलग क्वालिटी के एप्पल्स को जो है इसमें से गुजारते हैं और ग्रेड्स जो हैं एप्पल्स के जो हैं उसके हिसाब से जो है एप्पल को, सेब को जो है वो ग्रेडिंग की जाती है और पैकिंग की जाती है और मार्केट में उसी ग्रेडिंग के हिसाब से जो है सेब को बेचा जाता है। तो यहाँ स्टोर की तस्वीरें हम दिखा रहे थे आपको कि किस तरीके से नुकसान हुआ है सेब का यहाँ पे। इसके अलावा जो बाग हैं, बगीचे हैं, पेड़ जहाँ लगे थे वो पेड़ जो हैं कई बीघा जमीन में जो है पेड़ उखड़ गए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान जो है बागवानों का है। तो कुल मिला के ये फ्लैश फ्लड जो हैं बिल्कुल तबाही और नुकसान लेके आए हैं यहाँ आनी वैली में। और प्रशासन की तरफ से जो लोग हैं वो फिलहाल यही मांग कर रहे हैं कि कम से कम उनको कंपनसेशन जरूर दिया जाना चाहिए, जो डैमेज, जो नुकसान जो उन लोगों का हुआ है। कैमरा पर्सन मनोज सांगवान के साथ सचिन कुमार, ABP न्यूज़, आनी।